नमस्ते दोस्तों, हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस हवेली में हम आए हैं। काफ़ी रहस्यमय हवेली है और इस हवेली में कहते हैं खजाना छुपा हुआ है। इस हवेली में जो खजाना है उसकी रक्षा स्वयं इच्छाधारी नाग और नागिन कर रहे हैं। तो इस हवेली में नीचे से सुरंग भी गई हुई है। ये हवेली काफ़ी प्राचीन हवेली है। यहाँ के ग्रामीणों ने और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर खजाने के लालच में काफ़ी खुदाई भी की, लेकिन सांपों की फुसकारने की आवाज़ और डरावनी आवाज़ सुनकर भाग जाया करते थे। और दोस्तों, इस खजाने की लालच में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि इस खजाने की रक्षा स्वयं इच्छाधारी नाग और नागिन करते हैं। उस जमाने में ये राजा 4 बीवियां इनकी हुआ करती थी। उनकी याद में ये 4 गुम्मद बनाए हैं। हम आपको ऊपर लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे वो गुम्मद, जो 4 गुम्मद हैं। इसी गुम्मद के नीचे दोस्तों खजाना छुपा हुआ है। ये गुम्मद आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी ये रहस्यमय है। इसी गुम्मद को आप देख सकते हैं। इसी के नीचे से एक खजाना, हर गुम्मद के नीचे खजाना छुपा हुआ है और इस खजाने की रक्षा स्वयं इच्छाधारी नाग और नागिन करते हैं। ये आप देख सकते हैं। हम गुम्मद के ऊपर खड़े हुए हैं और इसी गुम्मद के नीचे दोस्तों खजाना छुपा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। काफ़ी विशालकाय इसका मैदान हुआ करता था। इसी मैदान में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं इस खजाने के ऊपर। और दोस्तों, इस खजाने की रक्षा स्वयं इच्छाधारी नाग नागिन करते हैं। ये काफ़ी रहस्यमय हवेली है। इस हवेली के जो आसपास के गांव हैं, गांव के ग्रामीण कहते हैं कि इस हवेली में शाम को इच्छाधारी नाग और नागिन बाहर निकल आते हैं। यह किला आसपास के इलाकों में एक दहशत पैदा करता है। इस हवेली का यही एक इतिहास है कि इस हवेली में बहुत धन दौलत है। तो आज हम आपको इस हवेली के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, और आपके तरह ऐसे वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। और यह हवेली तकरीबन 400 से लेकर 500 साल तक पुरानी है दोस्तों। इस हवेली में इतना सोना चांदी मौजूद है कि भारत की गरीबी मिटा सके, लेकिन आज तक इस हवेली में जो सोना पड़ा हुआ है वो सुरंगों में अभी तक रखा हुआ है। इसकी रक्षा स्वयं इच्छाधारी नाग और नागिन करते हैं दोस्तों। कहते हैं इस हवेली में जब राजा ख़त्म हो गया था तो उसकी आत्मा अभी तक इस मंदिर में भटक। इस गुम्मद पर हम दोस्तों मौजूद हैं। इस गुम्मद के बारे में हम आपको बताएंगे। यह पहले ऐसी डिज़ाइन हुआ करती थी। इस गुम्मद के आसपास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस गुम्मद के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी फैली हुई ये हवेली है और काफ़ी रहस्यमय है। इस गुम्मद को अंदर से देखने पर ऐसा दिखती है जो गुम्मद का, यह हवेली सुबह जितनी अच्छी दिखती है उतनी रात में डरावनी हो जाती है, क्योंकि रात में यहाँ कोई नहीं आता। कहते हैं इस हवेली के आसपास भूतों का साया भी और भूतों की आवाज़ें भी आती हैं जो काफ़ी डरावनी हैं। यह हवेली काफ़ी प्राचीन हवेली है और काफ़ी अद्भुत हवेली है, नागिन की है दोस्तों। इस हवेली का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं कन्नौज के राजा अलाउद्दीन से भी ये हवेली नी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अलाउद्दीन जब लड़ाई हुआ करती थी तो अलाउद्दीन इसी हवेली में आके रुकते थे और यहाँ पर रणनीति बनाते थे। इसी के उदाहरण है कि इस हवेली में काफ़ी रहस्य ये हवेली समेटे हुए है। और इस हवेली में इतना सोना चांदी है, इतने हीरे जवाहरात हैं दोस्तों। इस हवेली के आसपास और हवेली के नीचे जो धन दौलत है, इतनी धन दौलत है दोस्तों
कि भारत देश में गरीबी मिटा सकती है। ये नीचे का नज़ारा है दोस्तों। अब हम चल रहे हैं ऊपर और ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये जो है यहीं से नीचे सुरंग गई हुई है और दोस्तों अब हम चल रहे हैं उस सुरंगों के ऊपर। दोस्तों ये जो हवेली है ये रहस्यमय हवेली है। ये 4 जो गुम्बद बने हुए हैं, पहला ये गुम्बद है दोस्तों, कहते हैं राजा की जो 4 रानियां हुआ करती थी वो ये 4 उनके गुम्बद यहाँ पर बने हुए हैं। उनकी याद में राजा ने बनवाए थे 1, 2, 3 और ये चौथा। दोस्तों हम इसके बारे में बताएंगे। ये बहुत रहस्यमय है। गुम्बद राजा ने रानियों की याद में बनवाई थी। इनकी रक्षा एक नाग और नागिन कर रहे हैं। दोस्तों ये जो मूर्ति जो प्रतिमा बनी हुई है ये उस ज़माने में बनी हुई थी जिस ज़माने में राजा राज करते थे। उसी ज़माने में इसका निर्माण हुआ था। अभी तक अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी रहस्यमय है और कहते हैं इसमें ऐसी कलाकृति बनी हुई हैं जो देखने में काफ़ी अद्भुत हैं। इनको देखने के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और ये है जो आप देख सकते हैं, ये राजा की बैठक हुआ करती थी। इस बैठक में राजा रानियों के साथ बैठा करते होंगे। इस महल में जो उनकी एक जो रानी हुआ करती थी, राजा जिनसे ज़्यादा प्रेम किया करते थे, जो रानी वो मर चुकी थी, उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उनको राजा ज़्यादा चाहते थे। उन्हीं की याद में ये बनाई गई है और कहते हैं कि वही राजा रानी ये इच्छाधारी नाग और नागिन है। यही इच्छाधारी नाग और नागिन खजाने की रक्षा करते हैं जो इस हवेली के नीचे दबा हुआ है। और काफ़ी यह हवेली रहस्यमय दोस्तों। खजाने की लालच में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहते हैं कि इस हवेली में इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। तो दोस्तों राजा रानी की आत्मा यहाँ पर भटकती है। इस रहस्यमय और भूतिया हवेली भी इसे कहते हैं। इस हवेली में जो भी आता है वो यहीं पर खजाने की लालच में यहीं पर रह जाता है। उसको एक ही बात समझ में आती कि खजाना छुपा कहाँ पर है। और इस गुम्बद को आपको दिखा रहे हैं। इसी गुम्बद के नीचे कहते हैं खजाना छुपा हुआ है।